क्वेश्चन नंबर 2 which says in figure 6.29 of NCERT. So हमारी ये फिगर है 6.29. ओके जी. If AB is parallel to CD, if AB is parallel to CD, that means these two lines are parallel to each other. It is given. Okay. CD is parallel to EF and this CD is also parallel to EF. Okay. And Y ratio Z is 3:7. Find the value of X. अच्छा जी, चलो देख लेते हैं. अभी हमें थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब लग रहा है, बट थोड़ी देर में बहुत इजी हलवा क्वेश्चन लगेगा. ठीक है, चलिए देखिए. तो जी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गिवन क्या है हमारे पास. हम लिखते हैं गिवन. ठीक है, तो गिवन है हमारे पास कि AB जो है वो पैरेलल है CD के, और CD जो है वो पैरेलल है EF के. CD जो है वो पैरेलल है EF के. साथ ही में हमें दिया हुआ था कि Y रेशो C इज इक्वल टू 3:7. यही गिवन है हमारे पास. हाँ जी, यही गिवन है और कुछ नहीं है. चलो आ जाते हैं अब हम. ठीक है नाउ. ठीक है नाउ अब हम क्या करेंगे. अब हम बोलते हैं कि AB भाई अगर पैरेलल है CD के और CD भी पैरेलल है EF के, तो दैट मींस दीस थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. भाई ये पैरेलल गिवन है इसके और ये वाली लाइन पैरेलल गिवन है इसके. दैट मींस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीनों भी तो आपस में पैरेलल होंगी. तो इसके लिए मैं क्या रीजन लिखूंगी. लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन आर इक्वल. आर पैरेलल. तो जो लाइन सेम लाइन के पैरेलल होती हैं वो पैरेलल होती है. तो AB इज आल्सो पैरेलल टू CD इज आल्सो पैरेलल टू EF. है ना, यहाँ पे कोई डाउट. इजी ना. ओके जी, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई AB जो है वो पैरेलल है CD के और CD जो है वो पैरेलल है EF के. वेरी नाइस. नाउ हमारे पास ये था Y और Z. अच्छा, तो ये 3 है कुछ और ये 7 है. अब जब हमारे पास रेशियो में होता है तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं. क्या लेट करते हैं, लेट इट बी 3x 5x 2x या जो भी आपको नंबर गिवन है. बट यार यहाँ पे पहले से x गिवन है मेरे पास, तो अगर मैं x लूंगी तो भैया मैं तो कंफ्यूज आ जाऊंगी. है ना, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी. तो मुझे x नहीं लेना, मैं कुछ और ले लेती हूँ. यहाँ पे क्या है, x y z ही तो है. तो कोई और वेरिएबल ले लो यार. 26 वेरिएबल है आपके पास, 26 अल्फाबेट है, जो मर्जी लो. है ना, तो क्या लें, h ले लें. है ना हीना मैम, h. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे करती हूँ लेट. ठीक है, लेट एंगल सॉरी लेट y बी, y कितना था 3. है ना, तो लेट y बी 3h एंड लेट z बी या लेट z बी, z कितना था 7, तो 7h. लेट z बी 7h. हाँ जी, ठीक है जी. ओके, अब इन्होंने बोला था हमें अब देख लो ढंग से दोबारा. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा y जो है ये है मेरा 3h. है ना, और ये जो 7h है मेरा z. ठीक है, ओके जी. अब अगर मेरे को x y और z की वैल्यू निकालनी है या मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे बेसिकली ये निकालना है. बट इसके लिए मुझे इसकी वैल्यू पता तो होनी चाहिए. अब ये तो है 3h, तो मुझे h की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी. तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ. पता है, मैं बहुत ज्यादा कुछ कर सकती हूँ, बट मैं अभी एक ही चीज करके दिखा देती हूँ यहाँ पे. वरना ये क्वेश्चन आप बहुत ज्यादा अलग तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, और सिर्फ इन्हीं 3 कंसेप्ट पे. कौन से, पैरेलल लाइन वाले, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोइंसिडेंट एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो जो आपका मन करे ना वो कर लेना, बट मैं एक मेथड भी दिखा देती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो गई तो आप लोगों ने देख ली है ना. चलिए ठीक है, ओके जी. तो अगर ये मेरा 7h है, ठीक है, तो ये 7h प्लस ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए. है ना, क्यों, क्योंकि EF इज अ लाइन, एंड अगर EF एक लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये एंगल प्लस ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. व्हाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर. है ना, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ओके. अरे यार यहाँ पे भी नेमिंग गिवन नहीं है हमारे पास, तो कुछ नाम डालते हैं इसमें डाल देते हैं MNO. ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो हैं ये है हमारे MNO. अब थोड़ा इजी हो जाएगा, तो मैं बोलूंगी कि NOE मतलब नोई. NOE, ठीक है, ये NOE. ठीक है, प्लस NOF. तो एंगल NOE प्लस एंगल NOF would be equal to 180 degrees. Why? Because of linear pair. तो लीनियर पेयर की वजह से क्या हो गया, हमारा ये दोनों एंगल जो हैं 180 के इक्वल हो गए. अगर ये 180 के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे NOE की जगह NOE ही लिखेंगे, लेकिन NOF की जगह हम Z लिख सकते हैं. है ना, ओके. एंगल NOE प्लस एंगल Z वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. बट क्या मेरे को यहाँ पे फायदा हुआ कुछ नहीं, अभी तो मुझे दिख नहीं रहा. बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये y है तो दिस शुड ऑल्सो बी इक्वल टू y. है ना, तो ये भी y के इक्वल होना चाहिए. है ना, तो अगर ये y के इक्वल जो है हो जाता है, अच्छा Z है और यहाँ पर है 3h. है ना, एंगल NOE सॉरी 3h नहीं, Z जो था 7h था, तो ये 7h है.
7H है ना, NOE NOF सॉरी NOF जो है वो 3H, NOF जो है वो 7H है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, मेरे पास बन गया एंगल NOE प्लस 7H वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक और चीज पता है कि जो मेरा NOE है ये किसके इक्वल होगा, ये जो था मेरा MNC के इक्वल क्यों होगा, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये पैरेलल है एक दूसरे को तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो AB इज सॉरी CD इज पैरेलल टू EF, दैट मींस दिस वुड बी इक्वल टू दिस, है ना, दिस वुड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल MNC इज इक्वल टू एंगल NOE, एंगल NOE। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये किसके इक्वल था, y के इक्वल था, इज इक्वल टू y, और y किसके इक्वल था, 3h के इक्वल था। ये क्यों हुआ, y बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रही हूँ, इसको मैं लिख देती हूँ y बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो MNC मतलब ये अगर y था तो NOE ये भी y होगा। अगर y जो था वो मेरा 3h था तो ये भी मेरा 3h होगा। ये कितना है, ये 7h है, ये 3h है। तो यहाँ से अब मैंने क्या करा, NOE की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, अब 3h लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या कर देना, मैंने लिख देना 3h प्लस 7h वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। 3h प्लस 7h इज इक्वल टू 10h is equals to 10h is equals to 180 degrees. So h would be equal to 180 by 10, 180 by 10. So my h would be equal to 18 डिग्रीज, है ना। तो h जो होगा वो कितना होगा, 18 डिग्रीज होगा, है ना। तो हमारा h आ गया है 18 डिग्रीज। नाउ अब मेरे पास h आ गया, तो भाई ये अगर 3h है और ये 7h है तो h की वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो मेरा जो y था वो कितना था, अब यहां से मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, ओके डन। तो मेरे पास y था वो कितना था, 3h था, और मेरे पास z था वो कितना था, 7h था। अगर मेरे पास h की वैल्यू आ गई तो उस h की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 इंटू 18, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 इंटू 18। ठीक है, अब कर देते हैं इसको सॉल्व। 8 3 सर या 3 8 सर 24, 2 कैरी ओवर, 3 प्लस 2 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 54 डिग्रीज। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्रीज। सिमिलरली z की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाइड बाय h, मतलब 7 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे। 8 7 सर 56, 5 कैरी ओवर, 7 प्लस 5 इज 12, है ना। तो ये कितना हो गया, 126 डिग्रीज। तो अब देखो मैं दोबारा से इसे रब कर रही हूँ, अब देखो क्या क्या आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये था मेरा MNO पॉइंट, है ना। अब यहाँ पर मेरे पास 3h मतलब ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 54 डिग्री। कितनी आ गई, 54 डिग्री। सिमिलरली ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई, 54 डिग्री। ठीक है, z जो था वो मेरा कितना था, 126 डिग्री का, 126 डिग्री का। मुझे क्या निकालना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब मैं x की वैल्यू कहाँ से निकाल सकती हूँ, अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं बोलूं कि भैया ए बी जो है EF के पैरेलल है, मैंने आपको बता दिया है, व्हाई बिकॉज़ AB इज पैरेलल टू CD इज आल्सो पैरेलल टू EF, है ना। और ये एक ट्रांसवर्सल है, दैट मींस ये जो है वुड आल्सो बी इक्वल टू ये वाला एंगल, व्हाई बिकॉज़ ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 126 डिग्री का, दैट सिंपली मींस दैट दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू 126 डिग्रीज, है ना। तो ये अगर 126 डिग्री का है तो ये भी 126 डिग्री का होगा। और कैसे कर सकते थे भाई, मैंने बोला कि AB इज पैरेलल टू CD, है ना। दूसरा मेथड, अगर AB CD के पैरेलल है तो यहाँ पर कोई इंटीरियर एंगल बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, बनने चाहिए। हाँ जी, अगर यहाँ पे कोई इंटीरियर एंगल बनाओगे तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल तो मेरे पास गिवन नहीं है, बट ये तो मेरे पास 54 आ गई वैल्यू इसकी। तो डैश प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जो आपका एंगल था एंगल AMN प्लस 54 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल AMN वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। उन दोनों को आप माइनस करोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। दैट मींस द वैल्यू ऑफ माय x इज 126 डिग्री। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूं, मैं कर रही हूँ यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला काम। ठीक है, तो अगर ये 126 डिग्री का था तो ये 126 का था तो ये भी 126 डिग्री का हो जाएगा। व्हाई, बिकॉज AB इज पैरेलल टू EF, है ना। ओके, मैं क्या लिखूंगी, सिंस AB इज पैरेलल टू EF, ठीक है, AB जो है वो पैरेलल है EF के, तो एंगल AMNO, ठीक है, एंगल AMO, ठीक है, would be equal to angle NOF, would be equal to angle NOF. Why? Because of alternate interior angles. Why? Because of alternate interior angles. Alternate interior angle की वजह से ये वाला एंगल is also equal to ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल मेरा किसके इक्वल था, AMO, ठीक है, तो मेरा ये जो एंगल AMO है, एंगल AMO है, ये इक्वल कितना हो जाएगा, NOF के। NOF कितना था हमारा, 7h था, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 126 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो मेरा एंगल AMO इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। अब ये मेरा एंगल AMO क्या था, x था, है ना, तो x इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। तो मेरे को क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, तो मैंने निकाल दिया वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। तो मेरे पास आ गई है x की वैल्यू, ठीक है, और ये कितनी आ गई है, 126 डिग्रीज। ठीक है,
डन, कोई डाउट? ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी x इज इक्वल टू 126 डिग्रीज। आगे क्वेश्चन, सच बताना, झूठ मत बोलना, नहीं आया दोबारा देख लेना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है? तो आपने ये नहीं देखा कि मैंने ये कराया तो आपको यही पैटर्न से करना है, या किसी और टीचर ने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर तरीके से कराया तो उसी तरह से करना है। नहीं, आपने अपना दिमाग लगाना है कि यार यहाँ पे ऑल्टरनेट लग सकता है तो लगा दो, क्या यहाँ पे को इंटीरियर लग सकता है, क्या यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग लग सकता है। जरूरी नहीं मैंने ऑल्टरनेट से कराया तो आपको भी वही करना है, नहीं, दिमाग लगाओ अपना, आपके पास दिमाग है, आप यूज कर सकते हो, आप बस कंसेप्ट लो, आपको कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन करने हैं, आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्योंकि अगर आप रटोगे तो जिंदगी में नहीं हो पाएगा कुछ, ठीक है? तो हमें जिंदगी में कुछ करना है तो हमें अपना दिमाग लगाना है, दूसरों के बताए हुए पे मतलब अंधों की तरह नहीं चलना, ठीक है? तो आप अपने टीचर्स पे पूरा विश्वास रखो, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू ट्रस्ट ऑन योर माइंड ऑल्सो। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर अच्छे से? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए, डन, ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 वाज क्वाइट इजी, एंड नाउ कमिंग टू